नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मिल्कीपुर में उपचुनाव है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और मिल्कीपुर का उपचुनाव दरअसल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। प्रतिष्ठा का चुनाव कैसे है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत के संकेत हैं। अब ये बगावत के संकेत कैसे हैं, उससे पहले आप ये बयान सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन है, क्या कह रहे हैं और इनके बयान के मायने क्या हैं। लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि कई लोगों को बोलना है कि जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। मिल्कीपुर वालों सुनो, संभालो। जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। अरे मिल्कीपुर वालों, अभी तक तेरे प्यार में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा। वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब संभालो ना संभालो, आपकी मर्जी। खुशबू की तरह रुमाल में हम हैं। खुशबू की तरह रुमाल में हैं। दोस्तों, जिनका बयान आपने सुना, जिनकी शेरो शायरी का अंदाज आपने सुना, इनका नाम बाबा गोरखनाथ है। ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोहा लेते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मिल्कीपुर से विधायक भी रह चुके हैं। और आपको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, हालांकि 10 सीटों पर होना था, लेकिन मिल्कीपुर में उस समय नहीं हुआ था, तब इन्हीं की याचिका की वजह से वहां चुनाव नहीं हो सका था। यानी मिल्कीपुर को लेकर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात मैं आपको बताता हूं। इनकी तस्वीर देखिए, ये बाबा गोरखनाथ है और ये कह रहे हैं कि एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है, संभालो ना संभालो, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। ये बाबा गोरखनाथ हैं। ये विधानसभा का टिकट मांग रहे थे और जब मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ये तय हुआ कि मिल्कीपुर में वोट पड़ेंगे, तो हर कोई ये मानकर चल रहा था कि बाबा गोरखनाथ ही टिकट पाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐन मौके पर इनका टिकट कट गया और इनकी जगह दूसरे प्रत्याशी आ गए। अब बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, दिखाने के लिए तो खूब प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन मंच से इन्होंने ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर मिल्कीपुर में तरह तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, 2022 का जब चुनाव हुआ था तो मिल्कीपुर की सीट पर अवधेश प्रसाद, जो इस वक्त अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने ही बाबा गोरखनाथ को चुनाव हरा दिया था। और अब मिल्कीपुर में जब चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। बाबा गोरखनाथ का विधायक बनने का सपना टूट गया। उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पासी जाति से ताल्लुक रखते हैं। अब बाबा गोरखनाथ इशारों इशारों में तंज किस पर कस रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप पर तंज है, प्रत्याशी पर निशाना साध रहे हैं, या फिर ये तंज प्रदेश स्तर तक जा रहा है? दोस्तों, बाबा गोरखनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि मिल्कीपुर में उनका एक मजबूत जनाधार है, लेकिन जिस तरह से वो ऊपरी मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं और इशारों इशारों में बड़े संकेत दे रहे हैं कि वो नाराज हैं, तो अब मिल्कीपुर के राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि क्या बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं और बाबा गोरखनाथ के विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों के बारे में बात करता हूं तो उन समीकरणों के हिसाब से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में बेहद मजबूत स्थिति में है। डिंपल यादव भी प्रचार करने जा रही हैं, तमाम सांसद, तमाम विधायक प्रचार कर रहे हैं, खुद अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। और दोस्तों, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महाकुंभ में जो डुबकी लगाई, उसका भी असर मिल्कीपुर में पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का कोई एक असर अयोध्या में भी देखने को मिले था। जब लोकसभा चुनाव के दरमियान अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के लिए प्रचार किया था, कोई नहीं मानता था कि अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया, वहां अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। एक सामान्य सीट से, एससी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। अब इन दिनों अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो अवधेश प्रसाद भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखे हैं और समाजवादी पार्टी तो पूरी ताकत के साथ लगी ही है। लेकिन जिस तरह से बाबा गोरखनाथ की ये टिप्पणी सामने आई है, वो टिप्पणी जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, मैं एक बार फिर आपको बाबा गोरखनाथ का वो बयान सुनवा देता हूं ताकि आपको
बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर खबर पता चले। डिक्लाइन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि कई लोगों को बोलना है कि जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। मिल्कीपुर वालों सुनो संभालो, जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। अरे मिल्कीपुर वालों अभी तक तेरे प्यार में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा, वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब संभालो ना संभालो आपकी मर्जी, खुशबू की तरह रुमाल में हम हैं, खुशबू की तरह रुमाल में हैं। तो दोस्तों ये बयान मैंने आपको सुनाया बाबा गोरखनाथ का। अब इस पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मिल्कीपुर में बगावत हो गई है? बाबा गोरखनाथ का इस तरीके की बातें करना भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान करेगा? आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।